नमस्कार सभी दोस्तों को एक बार फिर से नमस्कार। और आज जो हमारा टॉपिक है, देखिए हमारी जो सीरीज चल रही है उसमें रीट की परीक्षा के लिए मनोविज्ञान में जो लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में दोनों ही लेवल के विद्यार्थियों के लिए जो अधिगम का टॉपिक है उसमें यूनिट 4 हमने सबसे पहले लिया है। उसी यूनिट को पढ़ते हुए एक हमारा छोटा सा टॉपिक है बीएस ब्लूम के द्वारा अधिगम के अनुक्षेत्र। काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें से जो प्रश्न है कई बार बनता है, तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने के लिए यहाँ प्रयास करेंगे। तो बीएस ब्लूम जो हैं इनके द्वारा अधिगम के अनुक्षेत्र बताए गए हैं। तो इनके द्वारा अधिगम के जो अनुक्षेत्र बताए हैं वो 3 बताए हैं इन्होंने कितने बताए हैं? 3 बताए हैं। सबसे जो पहला है वो है ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र। नंबर 2 पे इन्होंने बताया है क्रियात्मक अनुक्षेत्र। और नंबर 3 पे इन्होंने भावात्मक अनुक्षेत्र बताया है। तो बीएस ब्लूम जो हैं इन्होंने 3 अनुक्षेत्र जो हैं बताए हैं। तो उन तीनों में इन्होंने अलग अलग सभी के बारे में हमें बताया है। ज्ञानात्मक के अंतर्गत इन्होंने जो बालक का मानसिक पक्ष जो है उसके बारे में, जो मानसिक पक्ष का विकास हो बालक का, उसके बारे में इन्होंने बताने की कोशिश की है। जैसे बालक क्या है, सोचना, तर्क वितर्क करना, चिंतन करना, जहाँ और कोई मानसिक पहलू जो भी अपने मानसिक रूप से अगर बालक किसी भी प्रकार से सोचता है, कोई भी कार्य करते वो उस कार्य को सामान्यीकरण कर लेता है, तो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आता है उसी को इन्होंने ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र के रूप में लिया है। क्योंकि अब हम मानसिक रूप से हम कोई भी कार्य करेंगे तो उसका, जैसे हम बालक की बुद्धि का विकास भी इसी के अंतर्गत, क्योंकि अगर बालक मानसिक रूप से कुछ भी सोचने की कोशिश करेगा तो उसका बुद्धि का विकास भी अपने आप शुरू हो जाएगा। तो इसमें मानसिक रूप से इन्होंने बालक को एक विकास की इस तरह से विकास करने को इन्होंने कहा है कि बच्चे का जो है मानसिक पहलू जो है, जो ज्ञानात्मक जो क्षेत्र हैं वो विकसित हो जाए। तो इसी को इन्होंने ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र कहा है। अब आता है क्रियात्मक अनुक्षेत्र। तो क्रियात्मक अनुक्षेत्र में इन्होंने क्या कहा है कि बालक का जो शारीरिक रूप से बालक जो भी क्रियाएं करता है, जैसे चलना, दौड़ना, नृत्य करना, साइकिल चलाना, तो इस प्रकार की जो भी क्रियाएं हैं, तो इसमें बालक जो है शारीरिक रूप से इसमें क्या है, अपना जो है विकास करता है। बालक का शारीरिक विकास इसी से होता है जो क्रियात्मक जो अनुक्षेत्र जो हैं उसी के द्वारा बालक क्या है, शारीरिक विकास उसका होता है। अब भावात्मक क्षेत्र में क्या है कि बालक के सामाजिकता से कैसे जोड़ें,
बालक में सामाजिकता का गुण उसमें कैसे आए। देखिए, हम देखते हैं कि अगर जिस बालक में जो भाव पाए जाते हैं, जैसे हम वैसे भी सुख दुख, देखिए सुख दुख हैं, अगर सुख दुख हैं तो सुख और दुख का हम एक, जैसे खुशी है, हम इसको महसूस कर सकते हैं, खुशी है, कोई भी भावना जो प्रकट करते हैं तो इसमें क्या है, जो प्रेम भाव पाया जाता है। तो इसके और भी कई एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। तो सामाजिक रूप से बालक में सामाजिकता का गुण विकसित करने के लिए इसमें इन्होंने जो प्रयास किया है वो भावात्मक क्षेत्र में इन्होंने अनुक्षेत्र में किया है कि बालक में, अब हम देखेंगे छोटा बच्चा जो होता है वो क्या करता है, छोटा बच्चा एकदम से रोने लग जाता है, अगर कोई उसको खिलाने के लिए आता है तो एकदम से वो फिर खुश होने लगता है। तो उसमें क्या है, भाव जो है, छोटे बच्चे में जो भाव जो होते हैं, जिस तरह से भाव पाए जाते हैं। अब बड़े आदमी में क्या होता है कि कई बार उसको दुख सहने की शक्ति जो प्राप्त होती है वो कहाँ से होती है, तो इसी में भावात्मक क्षेत्र में ही हम उसका अध्ययन करेंगे। तो उसने B.S. ब्लूम ने अधिगम के अनुक्षेत्र जो बताए हैं कि बच्चा किस तरह से सीखता है, तो एक उसने ज्ञानात्मक अनुक्षेत्र बताया है, एक क्रियात्मक बताया है और एक भावात्मक अनुक्षेत्र इसने बताया है। तो इसमें ये तीनों जो एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है इसमें से ये पूछा जाता है कि B.S. ब्लूम के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्षेत्र नहीं है। तो ये 3 दिए होते हैं और उनमें से एक और दिया होता है, उसमें दिया होता है सामाजिक अनुक्षेत्र। तो सामाजिक अनुक्षेत्र जो है वो B.S. ब्लूम में नहीं है। B.S. ब्लूम के द्वारा 3 प्रकार के अनुक्षेत्र ही दिए गए हैं। अधिगम के जो अनुक्षेत्र हैं, एक ज्ञानात्मक है जिसका संबंध मानसिक पक्ष से है, हमारे मस्तिष्क से है, मानसिक पहलू से है, इसमें सोचना विचारना, अगर मानसिक कोई भी बुद्धि से जुड़ा हुआ कार्य हम करेंगे तो ज्ञानात्मक क्षेत्र से है। अगर क्रियात्मक क्षेत्र से, जैसे चलना फिरना दौड़ना, संगीत का किसी को शौक़ होता है कोई, या और भी कोई भी क्रियात्मक जो कार्य होते हैं जो हम शारीरिक रूप से करते हैं तो वो क्रियात्मक में आते हैं। और भावात्मक में क्या होता है, सुख है, दुख है, प्रेम है, खुशी है, घृणा है। तो ये घृणा जो कुछ भी होता है, क्रोध है, तो ये सभी भावात्मक अनुक्षेत्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।